नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं उससे वामपंथी मीडिया, बिकाऊ मीडिया और कांग्रेसी पूरी तरह बौखला गए हैं। अजीत अंजुम, आपको याद होगा किस तरह से वो कौन जात है पूछते हुए घूमते हैं। उनका एक एक्स पर पोस्ट आया है और उन्होंने ये पोस्ट राजस्थान के एक नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर टिप्पणी की है। उन्होंने उनका एक वीडियो किया है। वो हैं बाल मुकुंदाचार्य जो हैं हवा महल क्षेत्र से, वो वहाँ जीते हैं। और बाल मुकुंदाचार्य जो हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, 34% मुस्लिम आबादी है और उस 34% मुस्लिम आबादी में इन्होंने जीत हासिल की है। जीतने के बाद अपने काम पर लग गए हैं, ड्यूटी पर लग गए हैं। तो एक पत्रकार के नाते तो इनको तारीफ करनी चाहिए कि देखिए, एक पत्रकार होने के नाते ये रिपोर्टिंग करें कि देखिए, जब जो है सारे जीत के जश्न में डूबे हुए लोग हैं, एक ऐसा भी विधायक है जो रिजल्ट हाथ में आया और उसके बाद ड्यूटी पर लग गया। आज नहीं तो कल उसको ड्यूटी करनी है, शपथ ग्रहण होगा, फॉर्मेलिटी होगी, वो होती रहेगी। लेकिन एक संत महंत का तो ये है कि वो 24 घंटे पूरा जीवन समाज के लिए है। लेकिन अजीत अंजुम पत्रकार एक्स पोस्ट पर क्या लिखते हैं, उस वीडियो को टैग करते हुए, जिसमें वो मीट की दुकानों को, जो खुले में मीट की दुकान लग रही हैं, उनको बंद करने का आदेश पुलिस वाले को दे रहे हैं। बताता हूं अंजुम जी क्या कहते हैं। ये भगवाधारी नए नवेले विधायक बाबा आ गए दादागिरी करने। इनको ये दादागिरी लग रहा है। सरकार गठन के पहले ये इतने बोरा गए हैं, तो सोचिए आगे क्या करेंगे। इनके टारगेट पर कौन है और क्यों है, यह आसानी से समझा जा सकता है। अजीत अंजुम जी, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो आप? जो समझाने की कोशिश कर रहे हो, यह समझाना नहीं है, इसको कहते हैं भड़काना। आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो और अच्छे से समझते हैं, मूर्ख नहीं है आप। राजस्थान के नहीं, पूरे देश के मुसलमानों को यह बताकर भड़काने की कोशिश कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक अगर मीट की दुकान ठेले पर जो चल रही है, सड़क पर सरेआम, केवल उसको बंद करने को कह रहे हैं। किसी ने मीट बेचने का लाइसेंस लिया है, दुकान खोली है, दुकान गली मोहल्ले में होती है, हटके होती है, उसके लिए आदेश नहीं है। वो बाबा जी क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी को कि जो ठेले पर सरेआम बाजार में सड़क पर मीट बिक रहा है, उसकी दुकानों को तत्काल बंद करिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? मैं मीट नहीं खाता। राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी संख्या 75% से अधिक है जो मीट नहीं खाते, सनातनी हैं, हिंदू हैं। और जब वो बाजार में निकलते हैं सब्जी लेने के लिए, मैंने तो ऐसी, मेरी माँ थी ऐसी कि अगर मीट का कहीं दुकान दिख जाए तो उल्टी आ जाती थी उसको देखते ही। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो नफरत करते हैं। तो फिर भाई क्यों ना हो जाए बंद। आपको मीट खाना है, किसी को मीट बेचना है, तो अपना किनारे दुकान लगाइए, बंद करके रखिए, मीट की दुकान लिख दीजिए, खरीदने वाले आएंगे। और ऐसे ही मीट की दुकान होती ही है। लेकिन अगर आप खुले में बेच रहे हो, तो कांग्रेसियों ने अगर यह कृत्य करवाया तो गलत करवाया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए विधायकों को जिताया है, तो वो जिताया ही इसलिए गया है कि खुले में मीट की दुकान ना लगे। तो अगर जिस काम के लिए जिताया गया है वही काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? आप कह रहे हो, अभी तो देखिए क्या कहते हैं अंजुम जी, नए नवेले बाबा आ गए, विधायक बाबा। अभी तो सरकार गठन के पहले ये बोरा गए हैं। ये बोराना होता है क्या अंजुम जी? इसको बोराना कहते हैं। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर ये विधायक ऐसी ड्यूटी ना करें तो वहां की जनता कहेगी, हमने आपको वोट दिया था बाबा जी, आपका गेरवा देखकर ये सोचा था कि आप जो बोल रहे हो वही करोगे, तो आप कर क्यों ही नहीं रहे? जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे व्यक्ति को मंत्रालय दे देना चाहिए, तुरंत शहरी विकास मंत्रालय ऐसे व्यक्ति को दे दो। शहर के अंदर जहां जहां भी इस तरह की अवैध दुकानें चल रही हैं, ठेलों पर खुले में मीट बिक रहा है, जहां भी ये सब अतिक्रमण हो रहा है, ऐसा व्यक्ति सारे क्षेत्र को खाली करेगा। मैं तो कहूंगा, अगर आप में से दर्शक कोई राजस्थान के हैं, इस वीडियो को इतना राजस्थान में वायरल करो कि बाबा जो बाल मुकुंद हैं, बाल मुकुंदाचार्य, इनको शहरी विकास मंत्रालय मिल जाए। क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है। मैनेज हो जाए, डर जाए, टाइम ना हो, जा ना पाए, विजिट नहीं कर पाए, पब्लिक की कंप्लेंट सुन ना पाए, वैसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है।
धुआंधार काम करने वालों की ही आज आवश्यकता है राजनीति में। पब्लिक परेशान हो चुकी है, बोर हो चुकी है और थक चुकी है कि ये जो नेता हैं भाषण देते कुछ और हैं, चुनाव के टाइम वोट लेनी होती है, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ नहीं, करते कुछ और हैं। तो ये तो कांग्रेस करती थी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इसी तरह चादर तानकर सोने लगे तब फिर भाजपा और कांग्रेस में फर्क क्या है? ये जो बीजेपी का टैगलाइन है ना, फर्क साफ है, तो वो फर्क साफ दिखना भी चाहिए और वो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने अपने क्षेत्र में अपनी जनता के बीच में हैं, काम कर रहे हैं। और अभी तो ये बालमुकुंदाचार्य हैं, अभी तो बाबा बालकनाथ हैं, अभी तो एक दो और हैं। अभी तो देखो अंजुम जी, अभी आप शुरुआत है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। अभी तो बाबा बालकनाथ भी फुल फॉर्म में जब उतरेंगे, शपथ ले लेंगे, और मेरे तो सुनने में आ रहा है सीएम या तो डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है उनको, तो भैया बाबा ही राज करेंगे। अभी तो एक योगी जी हैं, ऐसे अनेक योगी भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। योगी तो तैयार नहीं करती, योगी तो अपने जीवन में बनता है। मेरा मतलब राजनीति के लिए तैयार कर रही है ऐसे बाबाओं को जिनका पूरा विश्व ही परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम के विचार से चलते हैं, विश्व कल्याण की भावना से चलते हैं, लेकिन भगवा पहना हुआ है तो सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने प्रण लिया है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, उनका जीवन स्वाहा कर देते हैं। तो बेटा अगर इस तरह के अब वो माहौल में जो नहीं रह सकता वो उसकी प्रॉब्लम है। माहौल तो अब ऐसा ही बनेगा। अब तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, वो हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं है कि भारत जहां लिखा है, जहां पे इंडिया लिखा है उसके नीचे लिख दिया जाएगा भारत राष्ट्र, ऐसा नहीं। केवल उसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो नियम कायदे कानून होंगे वो इस तरह के हों कि जो यहाँ की 80% जनता है, 80% जो बहुसंख्यक है, उसकी भावनाओं का ख्याल रखा जाए। और वो ख्याल केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई रखता नहीं। वामपंथी हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो या और कोई हो, जितनी भी हैं, उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है, मुस्लिम तुष्टीकरण। तो अंजुम जी आप जो इशारा कर रहे हो कि किसके प्रति, तो आपका प्यार होगा 20% के प्रति, करते रहिए, उनकी दुकानों का दर्द दिखाते रहिए, उनको माइक आईडी ले जाके पूछते रहिए, आपका ठेला हटवा दिया है, अब आप मीट नहीं बेच पाएंगे तो क्या, देखिए इनके बच्चे भूखे मरेंगे, बुलवाते रहिए। आप अपना काम करें और बीजेपी अपना काम करेगी, सनातनी अपना काम करेगा। सनातनियों का समझ में नहीं आया अंजुम जी आपको, ये जो मैंडेट मिला है 3 राज्यों में भारी बहुमत और मध्य प्रदेश में भारी बहुमत, वापसी 5वीं बार सीएम, ये क्यों है? ये जनता ने वोट इसलिए दिया, 14 में भी मोदी, 19 में भी मोदी, और आप पत्रकार हैं तो सर्वे कर लीजिए 24 में भी मोदी। ये क्यों बार बार रिपीट हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने 80% जनता की भावनाओं का ख्याल किया। और आप जिनके गुणगान करते घूमते हैं, आप जिनके लिए रिपोर्टिंग करते हैं, आप करते हैं उस पार्टी के लिए जिसका ध्यान केवल 20% पे है, जिन्होंने आज तक 80% जनता को, सनातनियों को, हिंदुओं को मूर्ख समझा है और सोचा कि इन्हें तो हम जातियों में लड़ाते रहेंगे, जातिगत गणना के नाम पर इनको मूर्ख बनाते रहेंगे। राहुल गांधी की हर सभाओं में बोला ना उन्होंने, हमारी सरकार आएगी तो हम जातिगत गणना कराएंगे। अबे भैया उसमें लड्डू देगा क्या? हुई ना बिहार में जातिगत गणना, क्या भला कर दिया आपने? आपको पता लग गया किसकी कितनी भागीदारी क्या दी आपने? किसको भागीदारी दे रहे हो? कौन बैठा है वहां गद्दी पर? कौन मुख्यमंत्री बना बैठा है? आप बनाएंगे? देखते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिला है, सरकार बनाने जा रही है, तो जिसकी भागीदारी जितनी हो उसको सीएम बिठाए जरा कांग्रेस, बात करे। फिर दलित की बात करते हैं, आदिवासी बोलते हैं, जिंदगी बीत गई हमारी सुनते सुनते। किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने का काम क्या कांग्रेस ने किया? वो तो मोदी ने किया। अब देखते हैं। तो अंजुम जी बौखलाए हैं, और अंजुम जी अकेले नहीं हैं, ऐसे सभी जो ये जिसको कहते हैं बिकाऊ मीडिया, ये सब बौखलाए हुए हैं कि आखिरकार करें क्या। हमने सब ने नफरत बोझने का काम बहुत किया, मोदी के विरुद्ध बहुत अभियान छेड़ा, लेकिन ये तो जीतता ही जाता है। तो भाई इसका कारण है अंजुम जी, सनातनी इस देश में 80% हैं। केवल 20% की तुष्टीकरण करके आप 80% को इग्नोर करते रहे।
अभी तक मूर्ख बनाते रहे और फ्री की रेवड़ी दे करके लॉलीपॉप देते रहे आरक्षण का, लोगों को समझ नहीं आया। लेकिन आज सोशल मीडिया की ताकत है, तो मीडिया को आप खरीद लेंगे, सोशल मीडिया को खरीद नहीं सकते। खरीद के दिखाओ मुझे। बिकाऊ ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है, धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। और इसलिए आज जब ऐसे सनातनी जागृत हुए हैं तो अब आपके पांव उखड़ रहे हैं। टिकने नहीं देंगे साहब, बिल्कुल भी। आप झूठ फैलाइए, हम उसको सच से काउंटर करेंगे और सच की तलवार से इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे, तहस नहस कर देंगे, सत्य की पताका लहरेगी और यही है हिंदू राष्ट्र। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी जरूर करें। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।